हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट बर्न्स की एक फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है अ बार्ड्स एपिटैफ। ये पोएम 1786 में लिखी गई थी। पोएम 30 लाइन्स की है जो 5 सेस्टेट्स यानी 6 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है। हर सेस्टेट की राइमिंग स्कीम है ए ए बी ए बी। फ्रेंड्स, बार्ड का मतलब होता है पोएट और एपिटैफ का मतलब होता है एक पोएम जो कि किसी की डेथ के बाद उसकी ग्रेव पर लिखा जाता है। तो अ बार्ड्स एपिटैफ यानी एक कवि की मौत पर जो पोएम लिखी जाती है उसे ही यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया गया है। फ्रेंड्स, पोएम में पोएट कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनकी डेथ के बाद उनके ग्रेव पर आएं और अपना दुख व्यक्त करें, आंसू बहाएं। पोएम में भले ही एक सैड टोन है मगर साथ ही पोएट हमें ये भी समझाना चाहते हैं कि ज़िंदगी में विजडम और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ये दोनों नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी सही डायरेक्शन में नहीं रहेगी और आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगी। पोएट खुद भी ऐसी मिस्टेक्स कर चुके हैं और मानते हैं कि उनके कारण उनके नाम पर एक धब्बा लग गया है। फ्रेंड्स, रॉबर्ट बर्न्स एक स्कॉटिश पोएट और लिरिसिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1759 में और उनकी डेथ हुई थी 21 जुलाई 1796 में। वो कई और नाम से भी जाने जाते हैं जैसे रैबी बर्न्स, द नेशनल बार्ड और बार्ड ऑफ एयरशायर। उनकी फेमस वर्क्स में ऑल लैंग साइन, टू अ माउस, ए फॉर्न किस और हैलोवीन ये सभी पोएम शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। इज़ देयर अ विम इंस्पायर्ड फूल, यानी क्या वहाँ एक ऐसा मूर्ख है जो अपनी विम से यानी अपनी मौत से, अपनी सनक से प्रेरित होकर काम करता है। यानी क्या वहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो उसका मन करता है वो वैसा ही करता है। ओवर फास्ट फॉर थॉट, ओवर हॉट फॉर रूल, यानी जो बिना सोचे ही एक्ट करता है और इतना गुस्सैल है, इतना स्टबर्न है कि कोई उसे रूल नहीं कर सकता है, उससे अपनी बात नहीं मनवा सकता है। और ब्लेड टू सीक और प्राउड टू स्नूल, यानी साथ ही जो इतना ब्लेक हो, इतना शाय हो, शर्मीला हो कि वो किसी चीज़ को ढूंढ नहीं सकता है, कुछ किसी से पूछ नहीं सकता है, और साथ ही इतना प्राउड हो, इतना घमंडी हो कि वो स्नूल नहीं कर सकता है, यानी किसी और के आगे झुक नहीं सकता है। लेट हिम ड्रॉ नियर, उसे यहाँ पास आने दो। एंड ओवर दिस ग्रासी हीप सिंग डूल, और उसे इस घास के ढेर पर जिसके नीचे मेरी कब्र है वहाँ आकर एक सैड सॉन्ग गाने दो। डूल का मतलब होता है सैड सॉन्ग। एंड ड्रैप अ टीयर, और आंसू बहाने दो। यानी यहाँ पर पोएट अपनी डेथ के बारे में बात करता है। वो चाहता है कि उसके मरने के बाद उसकी कब्र पर एक ऐसे इंसान को लाया जाए जिसमें बहुत ही अजीब क्वालिटीज़ हों। वो वही करे जो उसका मन चाहता है। वो कोई भी काम करने से पहले सोचे नहीं। वो इतना गुस्सैल हो कि कोई उसे कंट्रोल ना कर सके, मगर साथ ही वो इतना शर्मीला हो कि दूसरों से कोई ठीक से बात पूछ ना सके। साथ ही वो इतना घमंडी हो कि किसी और के सामने झुके नहीं। अगर किसी इंसान में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं तो उसे पोएट चाहता है कि उसके कब्र पे लाया जाए और वो इंसान उसकी कब्र पर एक सैड सॉन्ग गाए। इज़ देयर अ बार्ड ऑफ रस्टिक सॉन्ग, यानी क्या यहाँ एक कवि है जो रस्टिक सॉन्ग्स लिखता है, यानी गांव के बारे में या प्रकृति के बारे में कविताएं लिखता है। Who noteless steals the crowds among, और जो भीड़ में बिना पहचाने घूमता है, यानी वो बहुत फेमस नहीं है, उसे कोई नहीं जानता है। That weekly this area throng, यानी वो भीड़ जो हर वीक यहाँ जमा होती है इस एरिया में, इस ग्रेवयार्ड में जहाँ पर मुझे दफनाया गया है। ओ पास नॉट बाय, यानी प्लीज़ यहाँ से आगे मत बढ़ो, बिना मेरी कब्र पर रुके। बट विथ अ फ्रेटर फीलिंग स्ट्रॉन्ग, फ्रेंड्स फ्रेटर फीलिंग का मतलब हुआ ब्रदरली फीलिंग। तो पोएट कहते हैं कि एक ब्रदरली फीलिंग के साथ यहाँ मेरी कब्र पर आओ।
हियर हीव अ साई, और एक साई भरो, एक आहें भरो। यानी मेरी कब्र पर से यूं ही मत गुजरो अगर तुम एक ऐसे कवि हो जो रस्टिक सॉन्ग्स लिखा करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कब्र पर आओ और आहें भरो। इज़ देयर अ मैन हुज जजमेंट क्लियर, यानी क्या यहाँ एक ऐसा इंसान है जिसकी जजमेंट यानी उसके जो डिसीजन हैं वो हमेशा सही होते हैं, क्लियर होते हैं। कैन अदर्स टीच द कोर्स टू स्टीयर, और वो दूसरों को बता सकता है, उन्हें सिखा सकता है कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए, यानी उन्हें कौन सा काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। येट रन्स हिमसेल्फ लाइफ्स मैड करियर, मगर अपने लिए वो ऐसा नहीं कर पाता है। अपने लिए उसके डिसीजन सही नहीं होते हैं बल्कि गलत होते हैं, मैड होते हैं। वाइल्ड एज द वेव, यानी साथ ही उसकी जो डिसीजंस होते हैं वो समुद्र की वेव्स की तरह बिना सोचे कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं। यानी जो इंसान सभी लोगों को सही रास्ता दिखाता है, यानी वो अपने लिए सही रास्ता नहीं चुन सकता है। हियर पॉज एंड थ्रू द स्टार्टिंग टीयर, यानी यहाँ रुको और अपने कुछ शुरुआती आंसू यहाँ पर बहाओ, मेरी इस कब्र पर। सर्वे दिस ग्रेव, और मेरी इस कब्र को देखो, इसे जांचो परखो। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पर पोएट कहता है कि वो एक ऐसे इंसान को भी अपनी कब्र पर बुलाना चाहता है जिसकी डिसीजंस दूसरों के लिए तो बिल्कुल सही होती हैं, वो उन्हें बिल्कुल सही गाइडेंस देता है, मगर अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में वो सही डिसीजंस नहीं ले पाता है। वो चाहता है कि ऐसा ही कोई इंसान उसकी कब्र पर आए और आंसू बहाए। द पुअर इनहैबिटेंट बिलो, वो बेचारा इंसान जो नीचे दफनाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पोएट अपनी खुद की बात कर रहे हैं। उनकी डेथ हो चुकी है और उन्हें ही नीचे दफनाया गया है। वॉज क्विक टू लर्न द वाइज टू नो, वो बहुत जल्दी कुछ सीख जाता था और इतना समझदार था कि सब जान जाता था, समझ जाता था। एंड कीनली फेल्ट द फ्रेंडली ग्लो, और दोस्ती की जो चमक होती है उसे वो महसूस करता था, पसंद करता था। एंड सॉफ्टर फ्लेम, और साथ ही जो दोस्ती की हल्की फ्लेम होती है उसे भी अप्रिशिएट करता था, पसंद करता था। यानी जो इंसान नीचे मर गया है, वो पोएट, वो दोस्ती को पसंद करता था और साथ ही वो बहुत समझदार था, अक्लमंद था। बट थॉटलेस फॉलीज लेड हिम लो, मगर उसकी जो फॉलीज थी, उसकी जो गलतियाँ थी, जो उसने बिना सोचे समझे की थी, उन्होंने उसे मुश्किल में डाल दिया। एंड स्टेन्ड हिज नेम, और उसके नाम पर दाग लगा दिया, यानी उसे बेइज्जत कर दिया। रीडर अटेंड, यानी पोएट हमसे कहते हैं कि रीडर, मेरी बात सुनो। वेदर दाई सोल सोर्स फैंसीज फ्लाइट्स बियॉन्ड द पोल, यानी चाहे तुम्हारी जो सोल है, तुम्हारी जो आत्मा है, अपने ख्यालों में नॉर्थ पोल से भी आगे उड़ना चाहती है। और डार्कलिंग ग्रब्स दिस अर्थली होल इन लो परसेट, या चाहे तुम्हारी आत्मा अंधेरे में छुपकर ये जो ज़मीन के नीचे गड्ढे हैं उनमें रोशनी ढूंढती है। जो भी तुम्हारी आत्मा करना चाहती है, जिस भी दिशा में वो उड़ना चाहती है। नो प्रूडेंट कॉशियस सेल्फ कंट्रोल, तो तुम ये बात जान लो कि प्रूडेंट यानी विवेक, कॉशियस यानी सतर्क, और सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण, ये तीनों जो हैं इज़ विजडम्स रूट, ये सभी विजडम के यानी बुद्धिमानी के रूट हैं, जड़ हैं, और ये तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम में पोएट अपनी डेथ के बाद उनकी ग्रेव पर कौन कौन से लोग आएंगे ये डिसाइड करते हैं, और साथ ही उन लोगों की खूबियाँ भी हमें बताते हैं। साथ ही पोएट इस बात पर भी हमारा ध्यान लाते हैं कि वो समझदार थे, दोस्ती को अप्रिशिएट करते थे, मगर उनकी कुछ बेवकूफ़ी से भरी गलतियों ने उनका नाम खराब कर दिया, और वो हमें इस बात के लिए सतर्क करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी सोल को किसी भी दिशा में उड़ने दे सकते हैं, कोई भी काम करने दे सकते हैं, लेकिन हमें ये जानना होगा कि हमारी विजडम के लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रूडेंट रहें, सतर्क रहें और हमेशा खुद पर कंट्रोल बनाए रखें।
तो फ्रेंड्स, ये थी रॉबर्ट बर्न्स की पोयम अ बार्ड्स एपिटैफ।